आइए खुदा का कलाम पढ़ें। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, इफसियों 3 बाब 14वीं आयत से, और एक और हवाला पढ़ेंगे इसी ख़त में से, 6 बाब में से, उसकी पहली 4 आयत। इफसियों 3 बाब 14वीं आयत से मैं पढ़ने को हूँ। लिखा है कि इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर आवर हो जाओ। दूसरा हवाला 6 बाब पहली आयत से, ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। चौथी आयत, और ए औलाद वालो, यहां पर ग्रीक लफ्ज पातेर का प्लूरल है, जमा, जिसका मतलब है फादर्स। उर्दू में ये रेफरेंस बाइबल में नीचे लिखा हुआ है ए बापो, ए प्योवो। कौन ठीक है? फादर्स, प्योवो, बापो। क्या करो? तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। डोंट प्रोवोक देम, मुश्तिल ना करो, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो, परवरिश करो। आज फादर्स डे है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द फादर्स। किसी ने हमें कहा था कि आप माओं पर बड़ा जोर देते हैं। भाई, सारी दुनिया ही देती है। यहां पर तो रक्षे भरे हुए हैं, टूटा पजा होएगा, पीछे लिखा होगा ये सब मेरी मां की दुआ है। अब कभी कभी लिखा होता है ये मेरे मां बाप की दुआ है। पता नहीं किसी ने कोई शिकायत की थी है। आज फादर्स डे है और खूबसूरत दिन है। बाप खुदा का बहुत अजीम गिफ्ट है दुनिया के अंदर बच्चों के लिए। ग्रेट गिफ्ट बाप की सूरत में फैमिलीज के अंदर खुदा ने रखा हुआ है, खानदान की मजबूती के लिए, बरकत के लिए, तरक्की के लिए, अच्छे डिसीजंस के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पहचान देने के लिए, तस्दीक करने के लिए, अप्रूवल करने के लिए, शानदार मुस्तकबिल के लिए एक गिफ्ट है जमीन पर खानदानों का, और वो है जमीन पर बाप। इंतहाई खूबसूरत गिफ्ट, इसका कोई मुतबादल नहीं। आज जब मैं सुबह दुआ कर रहा था
मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया। अब मेरा ज़मीनी बाप ज़मीन पर नहीं है, लेकिन जब मैं खुदावंद की हुजूरी में झुका हुआ था, आसमानी बाप की हुजूरी ने मुझे लपेट लिया। मेरी रूह में खुदावंद कहता रहा, मैं तेरा बाप हूं, और मैं उसको शुक्रिया कहता रहा, प्रस्तुत करता रहा, उसके तोहफों की, अपॉर्चुनिटीज की, बुलावे की, निजात की, जिंदगी की, गुनाहों की मुआफी की, जो कुछ मेरे आसमानी बाप ने मुझे बख्शा, मैं उसकी शुक्रगुजारी करता रहा, शाउट करता रहा, नारे लगाता रहा। और मैंने ये महसूस किया कि क्रिश्चियन कभी यतीम नहीं होता, क्योंकि उसका आसमानी बाप, हालेलुया हालेलुया। दुनिया के लोग यतीम हो सकते हैं क्योंकि जमीन के फादर्स वो फानी हैं, कमजोर हैं, जज्बाती हो जाते हैं, जुल्म कर सकते हैं, नाइंसाफी कर सकते हैं, बेहिस हो सकते हैं, फादरहुड प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन एक बाप है, आसमानी बाप, कामिल बाप, जिंदा बाप, गैर फानी बाप, कभी नहीं मरेगा, हमेशा बाप रहेगा। और इसलिए मसीही इस दुनिया के अंदर कभी यतीम नहीं होता। हालेलुया, कभी यतीम नहीं होता। यू विल नेवर बी ऑर्फन, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप हमेशा जिंदा है। हालेलुया। तुसी आसमानी बाप ली ताली सही नहीं मारी। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। नेवर ऑर्फन, कभी यतीम नहीं। फादर्स डे पर मैसेज, पहला मैसेज, Christian is never, never, never orphan. Amen. मसीह ने कहा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, रूहुल कुद्स नाजिल करूंगा। अभी हवाला पढ़ा गया रोमियो के खत से, गलतियों के खत से, खुदा ने अपने बेटे का रूह हम में भेजा, जो हमारी रूह के साथ मिलकर पुकारता है, अब्बा, फादर, बाप, मेरा आसमानी बाप। और हम कभी यतीम नहीं होंगे। एक और बात जो आज सुबह वो कलाम जड़ा मैं तैयार किया सी, फिर उथे ही रह गया। मैंने खुदावंद कहा यही ठीक है। सेकंड थिंग, नौजवानों गौर से सुनो, बड़ो गौर से सुनो। बाप एक ऑफिस है, खुदा की तरफ से मुकर्रर शुदा अथॉरिटी। बाप अ ग्रेट गिफ्ट, बाज़ाब्ता ऑफिस, जिसमें खुदा ने मोहब्बत का दरिया रखा हुआ है। और ये बाप जो है, इसका दिल सिर्फ बाप जानता है, और आसमानी बाप जानता है। बाप अपने बच्चों से मोहब्बत रखता है, उसमें खुदगर्जी नहीं है। बाप एक अजीम तोहफा है। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है अब्बा। मैं इन्होंने क्या ही अंग्रेजी च भी लिखना लिखा, वो भी कड्डो, नहीं लिखा हुण लिख सकते हो हैं? अभी लिख दे, चार ही तो लफ्ज ने सारे, इंज इंज कर दे। सुन लीजिए, ये लफ्ज जो अब्बा है, ये उर्दू च भी वही है। ये अरमेक वर्ड है। इब्रानी जुबान में आब या आब हमने, और जो ट्रांसलेशन हमने की, हमने अब्बा रख दिया। जेड़ा काम नहीं किया वो पहला कीता। मैं एक खास बात यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं ना। अब्बा लिखना है, देखा जी, इंज असी सुनते जे, ABBA,
अच्छा गल ऐसी लिख लिया। इस लफ्ज को सीधा पढ़ो, दूसरी साइड से पढ़ो, ये अब्बा ही रहता है। हालेलुया, अब्बा अब्बा ही रहता है। हालेलुया, इसको कहीं से देख लो, ये अब्बा ही रहता है। इधर से देखो, उधर से देखो, द सेम। अब्बे का दिल कभी तब्दील नहीं होता। कभी जमीन पर तूफान हो, बहरान हो, मुसीबतें हो, दुख हो, अब्बे का चेहरा नजर ना आता हो, अब्बा रिमेन्स द सेम। अब्बा वही रहता है। आसमानी अब्बा बाप वही रहता है, हमेशा अब्बा है। ऊपर से वो देखता है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी औलाद है, इन्हें कलाम से मैंने जन्म दिया है, ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनके सर के सब बाल गिने हुए हैं। अब्बा इज अब्बा ऑल द टाइम। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये बी डबल क्यों डाल दी? एक बी भी होती तो ठीक थी। जोर देने के लिए अब्बे के दिल पर, एम्फसाइज करने के लिए। उर्दू च भी होया है, उन्होंने कहते हैं उत्ते शद पई है। शद का की मतलब है? एम्फसिस, डबल। अरे बाप का दिल खूबसूरत दिल है। और अब हम आते हैं अपने मैसेज की तीसरी बात पर। नौजवानों सुनो गौर से, एक चीज जो तुम्हें रिच करेगी, ब्लेस करेगी, बरकत देगी, दौलतमंद बनाएगी, खुशहाल बनाएगी, रौनक बख्शेगी, जिंदगी देगी, तुम्हारे साथ रहेगी, वो बाप की दुआ है। तुम्हारे जमीन पर रहने वाले बाप की दुआ, प्रेयर ऑफ अ फादर। यह बहुत बड़ी नेमत और गिफ्ट है जिस बच्चे की जिंदगी में बाप की दुआ, प्रेयर ऑफ अ फादर। बाप अपने बच्चों को दुआ दे दिल से। इसहाक ने कहा ईसाऊ को, बेटा मेरे लिए शिकार मार कर ला, ताकि अपने मरने से पहले तुझे दिल से दुआ दूं। हाँ, ईसाऊ वाज हैप्पी। बाप की दुआ, ऑफिशियल प्रेयर, अंडर अथॉरिटी, बाप की तरफ से मुकर्रर शख्स बाप। इसकी दुआ के अंदर वजन और कुव्वत और बरकत है। बाकी स्टोरी आप जानते हैं। मां ने सुन लिया, वो याकूब से ना, याकूब से प्यार करती थी, राइट? मां को भी पता था बाप की दुआ में कितनी ताकत है। और बाप भी ऐसा जो प्रॉफिट, नबी, खुदा के मंसूबों में रहने वाला, मसअशुदा, जिसके अंदर से प्रोफेसीज निकलती हैं, खुदा बात करता है, ऐसा बाप, इसकी दुआ ये याकूब को जानी चाहिए। ते दुआ दे उत्ते लड़ाई होन दी जी, ऐसा ही हुआ ना। मुंडे नूं डर पै गया, कहंदा अम्मी जो मेरा भाई है ना ईसाऊ, उसकी गर्दन पर भी बाल हैं, उसके बाजुओं पर भी बाल हैं, मुझ पर कोई बाल नहीं है। तो मेरे बाप को नजर कम आता है, जब मैं रोटी लेकर जाऊंगा तो वो मेरे हाथों को, मेरी बाजुओं को, गर्दन को टटोल लेगा और वो देखेगा ये तो ईसाऊ नहीं है, और बरकत की बजाय मुझे लानत मिलेगी। मां कहती हट, मां सदके जाए, जानती ना पंजाबी मां भी सदके बड़ा जानती है।
ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਰੱਖਿਆ। ਤੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਲੈ, दुआ पर फाइट, मंसूबे बांधे जा रहे हैं। प्रेयर, ये आज बात मैं कर रहा हूं, प्रेयर ऑफ अ फादर। कहती है मैं तेरी गर्दन पर चमड़ा बांध दूंगी, उसके ऊपर बाल होंगे, तेरे बाजुओं पर लंबे दस्ताने डाल दूंगी, उस पर बाल होंगे। अगर वो तुझे छुएगा भी तो वो समझेगा ये सोई है, तू दुआ ले, छट तू दुआ ले। जो उसके बाप ने दुआ दी इसहाक को। आओ निकालो पैदाइश की किताब उसका 27 बाब। सताइश बाब 27 आयत। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, उस खेत की महक की मानंद है, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत के महक की मानंद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। शायरी है, यानी मेरा बेटा एक खेत की तरह हो जाए जो सरसब्ज और उसमें जिंदगी और उसमें रिचनेस और उसमें खुशबू हो। ये बाप दुआ दे रहा है अपने बेटे को। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो बाप हैं गौर से सुनिए। खुदा जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो, खुदा आसमान की औस, जमीन की फरबही, बहुत सा इनाज और मैं तुझे बख्शे, कौमें तेरी खिदमत करें, कबीले तेरे सामने झुकें, तू अपने भाइयों का सरदार हो, तेरी मां के बेटे तेरे आगे झुके, जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। ये बाप दुआ दे रहा है। हालेलुया। फिर आप जानते हैं इसहाक के साथ क्या हुआ। और फिर दूसरी दफा इसहाक ने अपने बेटे याकूब को दुआ दी। 28 बाब देखिए। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी। फिर बाप दुआ दे रहा है और उसे ताकीद की, ताकीद भी की जा रही है अबाउट मैरिज। क्या कहा कि तू किनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना, तू उठ कर फिदान इराम के अपने नाना बीतुएल के घर जा, वहां से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला, और कादर मुतलिक खुदा तुझे बरकत बख्शे, तुझे बरोमंद करे, बढ़ाए, तुझसे कामों के जत्थे पैदा हो। वो अब्राहम की बरकत तुझे, तेरे साथ तेरी नस्ल को दे। तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदावंद ने अब्राहम को दी तेरी मिरास हो जाए। ये दुआ है बाप की अपने बेटे के लिए। और याकूब की सारी उम्र इस दुआओं का जवाब मिलता रहा और खुदावंद उसकी हिफाजत करता रहा और उसको मुहैया करता रहा। बाप की दुआ के अंदर बहुत जोर पाया जाता है और बरकत पाई जाती है। ए नौजवान बेटी, अपने बाप की दुआ उसके दिल से हासिल कर। और ए बाप, दिल से अपने बच्चे को दुआ दे कि उसका भला हो। यह जरूरी है बच्चे के लिए। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मलाकी की किताब में, इससे पेशतर के खुदावंद का हौलनाक और अजीम दिन आए। मैं एक काम करूंगा, मैं बाप का दिल किसकी तरफ? बेटे की तरफ, बेटे का दिल बाप की तरफ। इन्होंने मैं इंज करांगा, ये जमीन पर बरकत का बाइस होंगे। मुबादा में आऊं अगर ऐसा नहीं होगा।
अगर बाप ब्लेस नहीं करेगा, बेटा बाप की तरफ रागिब नहीं होगा, जमीन पर बरकत की कमी होगी, जमीन पर लानत होगी, जमीन पर बगावत होगी, सजा होगी, बीमारियां होगी, जहन्नम होगी, दहशतगर्दी होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर बाप अपने बेटे अपनी बेटी की तरफ रागिब हो जाए, मायल हो जाए, उन पर हाथ रखे, उनके लिए दुआ करे और बच्चे उसकी तरफ रागिब हों, तो वो सारी ज़मीन के लिए बरकत का बाइस होंगे। हालेलुया। अय्यूब की स्टोरी पढ़ी है, ये अपने दौर दा बिल गेट्स है। बिल गेट्स नूं जानदे हो? भाई मुख्तार हस्से ने ये जानते हैं। अब शायद ये दूसरा रिचेस्ट मैन है, पहले ये फर्स्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड था। टुडे he is probably the second richest man on the face of this earth. अय्यूब अपने दौर का अमीर तरीन आदमी था, ते खुदा ने रज के बरकत दी सी। हैं 7 बेटे 3 बेटियां और फिर ऊंट गाय नौकर चाकर जायदाद प्रॉपर्टी, अज दी जुबान च फैक्ट्रियां कारखाने गड्डियां कोठियां, पता नहीं की दे छड़िया सी खुदावंद ने। ये क्या किया करता था, आओ देखें इसकी बाबत अय्यूब की किताब में। पहला बाब लिखा हुआ है, 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं। जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवाकर पाक करता, सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुवाफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था। यह बाप कर रहा है। हम कह सकते हैं कि बाप उनके लिए शफात करता और दुआ करता है, क्योंकि अय्यूब कहता था शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। यह बाप का रोल यह बाप कर रहा है। 6ठी आयत में, एक दिन खुदा के बेटे आए, ये फरिश्ते हैं कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों। उनके दरमियान शैतान भी आया। ये हुण बहस छड़ दियो, ये किथों आ गया, लेकिन आया। खुदावंद ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता है, शैतान दा काम में, आवारा। उसमें सैर करता हुआ आया हूं। खुदावंद ने शैतान से कहा, अब खुदा का फख्र देखिए अय्यूब पर। क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। उस पर गौर किया? अगोन जवाब की आ रहा है। खुदावंद कहता है, जमीन पर उसकी तरह कामिल रास्तबाज आदमी, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता और कोई नहीं है। यह मेरा खादिम है, मेरा बंदा है अय्यूब। इस पर गौर किया तूने, जिस पर मुझे फख्र है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है, उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं,
पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर न करेगा? शैतान दूसरे लफ्जों में यह कह रहा है वो तेरी बंदगी इसलिए करता है कि तूने उसके इर्द गिर्द बाड़ बनाई हुई है, उसको बरकत दी हुई है, उसको बच्चे दिए हुए हैं, उसको गाड़ियां दी हुई हैं, तो इबादत ना करे तो होर की करे? इन चीजों को जरा ले ले तो वेख नहीं तेरा बंदा किथे जाता ही। खुदावंद जो दिलों की जानता कहता नो, मेरा बंदा अय्यूब इसलिए मेरी इबादत नहीं करता। फिर खुदावंद ने आंधियों को आने दिया, बुरानों को आने दिया, बच्चे मर गए, घर जाते रहे, नौकर चाकर जाते रहे, गाड़ियां जाती रही, फैक्ट्रियां जाती रही, सब कुछ जाता रहा। बीवी भी कहने लगी, बहुत कुछ होने लगा। अय्यूब क्या करता है? खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। हालेलुया। फिर आ गया शैतान। खुदा ने फिर फख्र किया, मेरे बंदे अय्यूब को देखा तूने, तू तो मैनू कहना है वो बरकतां दी खातर मेरी इबादत करदा है। हुण हाँ ठीक है, सुनिया नहीं खुदा तू जान है ते जहान है, सेहत ते ओहदे कोल है ना, ते अजे ते ओहदे कोल है बरकत, वो ताद करन दिया है। खुदा कहता नो, ओहदी सेहत भी ले लै। बीवी आ गई, मर भाई बनया, खुदा का इनकार कर, छाड़े हो जाए खुदा नू। अय्यूब क्या कहता है? तू नादान औरतों की सी बातें कर रही है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इहो जिहियां गल्लां ना कर, मैं यहोवा दी तारीफ करदे ही रहना। हालेलुया। पैगाम मेरा यह नहीं था। मैसेज क्या है? जब बाप दुआ करता है तो उसके गिर्द हिफाजत की बाड़, उसके बच्चों के गिर्द हिफाजत की बाड़, उसकी प्रॉपर्टी के गिर्द खुदावंद की हिफाजत की बाड़ के शैतान और बहरान और आंधियां आ नहीं सकते। बाप की दुआ के अंदर कुदरत है। खुदावंद उसकी दुआओं के जवाब में उसके बच्चों के इर्द गिर्द बाड़ लगा देता है और वह महफूज रहते हैं। बाप की दुआ के लिए कवट कीजिए, लालच कीजिए, ख्वाहिश कीजिए, मांगिए, अर्न कीजिए। बाप की दुआ की बात कर रहा हूं। करोड़ों लोग हैं जो आज बाप की दुआ से महरूम हैं, खाली हैं। खुदा हमारा बाप है, अदन में ही बरकत दे दी। बाप बोला पैदा करके, बढ़ो फलो, जमीन को मामूरो महकूम करो, और कहा यह बहुत अच्छा है। फादर इज स्पीकिंग। जब मसीह यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया, आसमान खुल गया और बाप आसमान से बोला, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये बाप बोल रहा है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आइडेंटिटी दे रहा है, पहचान दे रहा है। ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इससे मोहब्बत रखता हूं, मैं इससे खुश हूं। अप्रूवल दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है, तस्दीक कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। ये बाप का काम है। क्या है बाप? तू भी ऐसा ही करता है अपने बच्चों के साथ। खुदा ने तुझे बहुत बड़ा रुतबा और ऑफिस और अथॉरिटी और प्रिविलेज दे रखा है कि तू बाप है। अपने बच्चों के लिए दुआ मांग, उनके लिए बरकत का बाइस बन। तेरी दुआएं तेरे बच्चों के लिए बाढ़ है। हालेलुया। मुबारक हैं वो बच्चे जिनके पास अपने बाप की दुआ है। ये सिर्फ बाप नहीं, एक लफ्ज है फादर। फादर साढ़े सारियां दा ही है। कोई है इत्थे बंदा जिदा प्यो ना होवे? कोई है?
एवरीबॉडी हैज अ फादर, लेकिन फादरहुड हर एक के पास नहीं है। अबूवियत, पिदराना शफकत, फादरहुड, बाप का एक्सप्रेशन, बाप की केयर, बाप की समझ, बाप का फहम, बाप का टच, बाप का हग, बाप का कंपैशन, बाप की प्रोविजन, बाप का मुहैया करना, यह हर एक बच्चे के पास नहीं है। उन बच्चों को भी जरूरत है। और सुन नौजवान, अगर तेरा ज़मीनी बाप तुझे ये बातें नहीं दे सका, तेरा एक और बाप है, और वो आसमानी बाप है जो तुझे सब कुछ बख्शता है। उसका शुक्र है। यीशु मसीह ने भी कंपेयर किया था ज़मीनी बाप को, और यह वाला मत्ती की इंजील 7 बाब में और लूका की इंजील 11वें बाब में है। बात एक ही है। मसीह ने कहा, तुम में ऐसा कौन सा बाप है, ऐसा कौन सा आदमी है कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो बाप उन पत्थर फड़ा दे, अला पुत्र खा। कोई है ऐसा बाप? नो। या तेरा बेटा तुझसे मछली मांगे और वो उसे सांप दे, या तेरा बेटा तुझसे अंडा मांगे और तू उसको बिच्छू दे। कोई बाप ऐसा नहीं है। पागल से पागल बाप भी ऐसा नहीं है। मसीह ने ऐड किया कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा, अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बाप हमेशा देता है और देकर खुश होता है। हालेलुया। ज़मीनी बाप के लिए जोरदार तालियां। मैं ये लिटरली ये तजर्बा रखता हूं। मेरे बच्चों की जरूरत मैंने कोई देखी, मेरी जेब में उतने पैसे नहीं थे कि मैं उनकी मदद कर सकता। ये ज़मीनी बाप है। मुझे याद है, आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था और मायूस था, परेशान था कि ऐ खुदावंद, मैं अपने बच्चों को ये चीज नहीं दे सका। ये बाप का दिल है, वो देकर खुश होता है। क्या बाप, क्या डैडी, ये बात ठीक है? क्या बाप का दिल ऐसा ही है? ओ यस। प्यो दा दूजा नां जे गिवर। गिवर, 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 देने वाला बहुत कुछ देता है। अपनी प्रेजेंस देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, पैसा देता है, वक्त देता है, बहुत कुछ देता है। बच्चों, कहिए अपने बाप को टुडे, थैंक यू डैड, तू हमें बहुत कुछ देता है, तेरा शुक्रिया। आसमानी बाप की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज हमारे नौजवान बच्चे फील्ड में जा रहे हैं। मैं नेचुरली एक बाप हूं। मॉरिस को मैं कह रहा था, तुम यहां होगे, बच्चे जाने हैं, हर एक पादरी के साथ रोज टेलीफोन पर राब्ता रखना है। कोई वो मुश्किल में तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ज़रूरत तो नहीं। बाप इस तरह सोचता है। थैंक यू लॉर्ड फॉर द फादर्स। आसमानी बाप भी इसी तरह सोचता है, दिफा करता है। मैं कहना प्यो जा दिफाई को नहीं करता। एक स्टोरी थी, मैंने पढ़ी, वाकया हुआ सही।
एक बाप जा रहा था, उसके बेटे को गाड़ी लगी, बेटा गाड़ी के नीचे आ गया। बाप जनाब माड़ा रहा सी मेरे वगैरह, बड़िया गड्डी दे अंदर खरे किथों ताकत आ गई, उन्हें इंज करके गड्डी चुक दी थी, पहले कदी नहीं सी चुकी, बेटा बाहर आ गया। ये बाप है। बाप की मोहब्बत में बड़ी ताकत है। एक और बात करना चाहता हूं, फिर हम दुआ करेंगे। हम अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं। कोई जड़ा गरीब है बेचारा, उन्हें बच्चे को बैट बल्ला देता। अजकल बच्चे कहते हैं लैपटॉप, आईपॉड, ना पैड, वो पॉड भी तो पैड भी, मोबाइल G3, राइट। ये गिफ्ट वो मिल जाता है, फिर महीने के बाद ये नहीं अच्छा है। अरे मटेरियल गिफ्ट से बच्चे इतना असुदा नहीं होते। आज मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट बताता हूं जो बाप अपने बच्चों को दे सकता है। जानना चाहते हो? किन्ने प्यो ने जेड़े जानना चाहते हैं? हुण मुकर ना जाना, ठीक है? बच्चे को बेहतरीन गिफ्ट, उसकी मां से दिलो जान से मोहब्बत करो। हालेलुया। ये तेरे बच्चे के लिए सबसे कीमती गिफ्ट, इससे बड़ा गिफ्ट उसके लिए कोई नहीं है। गल दी समझ आ गई जे कि नहीं? किन्नियां नूं समझ आ गई है? नहीं तो मैं पंजाबी च दसांगा। उन्हां दी मां नूं पंजाबी हाथ नहीं विखाना। नो 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 नो, नहीं तो खुदा तुहानूं इलाही हाथ विखाएगा। जे तुसी जमीन ते बच्चों की मां नूं पंजाबी हाथ विखाया, उत्ते ओदा खालिक तुहानूं इलाही हाथ विखाएगा। आमीन। डोंट डू दैट। इससे होता क्या है? लो मैं तुहानूं एक मिसाल देना। है नहीं बैठी हुई है यहाँ, गवाह है। ये बाहर दे लोग एवं नहीं जो गवाही देंगे, साढ़े दे देंगे जे। हमारा बेटा उस वक्त 1.5 साल 2 साल हैदराबाद, 2 years, असी उन्होंने नाल ही लै गए। तो जेड़े कमरे च उन्होंने सानू ठहराया सी ना, उत्थे ओदियां कारां खिडौने ये वो सारा कुछ रख दिता कि ये इनके साथ ना आरे उरे लगा रहेगा। मैं हेणी नूं कहा एक ड्रामा करिए। वो कहती है क्या? मैं क्या मैं तेरे नाल झूठ मूठ दा लड़ पैना। एक भैन कहती हाँ पादरी भी इंज करते ने। मैं एवं ना ये है वो है। बच्चा रोने लग पड़ा। उसने महसूस किया इनकी मोहब्बत तो मेरी सिक्योरिटी है, अब वो मुझसे उठ गई है। व्हाट हैपेंड? मेरी छत को क्या हो गया? मेरी जमीन को क्या हो गया? मेरे माहौल को क्या हो गया? इट्स ब्रोकन। जब माँ बाप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालियां देते हैं, गुस्से में आते हैं, बच्चा इफेक्ट होता है, मजरूह होता है, जख्मी होता है, इनसिक्योर होता है, फियरफुल होता है और वो अंदर से रोता है। हम दोनों फिर इकट्ठे हुए, उसको गले लगाया। हमने उसको बताया कि वी वर जस्ट प्लेइंग, वी वर नॉट फाइटिंग। फिर हंस रहे। बेस्ट गिफ्ट बाप तेरे बच्चे के लिए, तेरी बेटी के लिए, उसकी मां से यानी अपनी बीवी से क्या कर?
करना भावें ना करना, बोलो तो सही। की कर ओनू मोहब्बत कर, प्यार कर। ये तेरे बच्चे के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है तेरी तरफ से। एक पास्टर था, रिटायर हो गया, बुजुर्ग। हुण मैं तुहानू एहदे चों नहीं सुनाउणियां गल्लां। तो उसके बच्चे बड़े कामयाब हो गए। मैं आज बहुता इधर ही रहना है। कामयाब हो गए, कोई फेमस जर्नलिस्ट बन गया, सारे अमेरिका में मशहूर हो गया। कोई वजीर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई फिजिशियन बन गया, सारे के सारे सक्सेसफुल। एक दिन एक टीवी चैनल ने कहा कि यार फलां पास्टर के साथ इंटरव्यू करो, उसके बच्चे कितने कामयाब हैं। मीडिया आ गया, पारी साहब आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। पादरी बेचारा से कहना, यार पुत्र मेरा की करना जे, मैं कोई काम किया है, कोई मशहूर बंदियां दा करो, मैं तो एक आम पादरी हाँ। उन्होंने कहा नहीं, हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। बड़े सवाल पूछे, आखिर में कहते हैं हमें वो सीक्रेट बताएं, हमारी पब्लिक, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपका राज क्या है कि आपके बच्चे इतने कामयाब हो गए हैं, पूरे मुल्क में वो जाने जाते हैं। आपने उनकी परवरिश कैसे की है? पास्टर साहब सोच में पड़ गए। कहते हैं सोचकर 1 मिनट, यार मैंने ना एक बात का ख्याल रखा है अपनी पूरी जिंदगी में कि मैं इन बच्चों की मां से ऐसा सलूक करूं कि वो अपने दिल में एक मलका महसूस करें। बस सीक्रेट जे। वो तो कैमरे कुमरे ठप करके बैठ गए। कहते हैं बस, कहते हैं हाँ। इस वजह से मेरी बीवी के अंदर कॉन्फिडेंस, एहसास इज्जत, अश्योरेंस, मीनिंग, पर्पस, वो बच्चों की नशो नुमा कर सकी। वो घर में ऐसे चलती थी जैसे कोई मलका होती है। घर का माहौल चेंज हो गया। मेरे बच्चे घर वापस आते थे क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है, घर उन्हें खींच लेता था। उनके अंदर मोटिवेशन आ गया, इनिशिएटिव आ गया, पहल करने की हिम्मत आ गई, करज आ गई, जिंदगी आ गई, मीनिंग आ गया, कुछ करने की ताकत आ गई और वो कामयाब बन गए। माय डियर फ्रेंड्स, बतौर बाप तो अपने बच्चे को गिफ्ट देना चाहता है। आज सुन ले, तेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तेरे बच्चे के लिए ओदी मां दे नाल मोहब्बत कर, ओनू मलका बना, ओनू लौंडी ते गुलाम ना बना, ओनू कुचल ना। तेरे बच्चे भी कुचले जाएंगे, तेरे बच्चे सीधे नहीं होंगे। उसकी मां को सरबुलंद कर, तो खुद भी सरबुलंद हो जाएगा। एदा पता की मतलब है? एदा मतलब है, पादरी मॉरिस एहतरामन प्लीज जरा आए। भाई ये भी मेरा अफसर है, देखो हो गया इधर ही। अगर मैं इसको दबा के रखूंगा, और दब भी थले हो, उधर औखा ही बड़ा है ना।
इसको दबा कर रखूंगा, इत्थे ही रखना है इनू, तो मैं कित्थे रवांगा? है इत्थे ही, जिथे ए वे थले ही दबया रहांगा। अगर मैं इसको उठाता हूं, इसको चुक के ऊपर कर देता हूं, मैं कहां जाऊंगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं भी ऊपर। गल तो तुम समझ गया होगे, है ना, कि नहीं समझे? फिर करा। आज हमने क्या बातें की हैं, और मैं कलाम खत्म करने लगा, 11 बज गए ने। क्रिश्चियन कभी यतीम नहीं होता। जे कोई पूछे फादर्स डे ते की कलाम सी, ते की कहना जे? मैं कभी यतीम नहीं होना, मेरा आसमानी बाप जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, और वो गैर फानी है। हालेलुया। थैंक यू डैडी, थैंक यू फादर। दूसरी बात हमने क्या की है? हैं? बाप की दुआ। क्या बात की है? ये दियो अपने बच्चों नूं, तुसीं बड़े जरूरी जे। प्यो तो बगैर घर सीधा नहीं होता। होर गल्लां फिर करांगे किसी वेले। तीसरी बात हमने क्या की है? हैं? चल शाजिया तू ही दस दे। बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। बेस्ट गिफ्ट फॉर योर चाइल्ड, सन और डॉटर क्या है? हैं? उधरों आवाज आउंदी है, मैं चाहना इधरों आवे। हाँ, और बाप के लिए, फादर्स के लिए खुदा का शुक्र करें। हालेलुया। आओ आसमानी बाप के लिए, ज़मीनी बाप के लिए खुदा का शुक्र करें। सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।